ऑनर ऑफ किंग्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हम ये देख चुके हैं हमारा मेन कैरेक्टर ली बाई जिसके पेरेंट्स और पूरे गांव को कोई आकर मार देता है और वहाँ पर ली बाई को किसी की भी बॉडी नहीं मिल रही थी। साथ ही ली बाई को लगता है कि ये अटैक उसकी स्विन सिटी ने करवाया था, इसलिए वो वहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आया हुआ होता है। इसकी पूरी स्टोरी को आप पिछले पार्ट के अंदर देखकर जान सकते हो और अभी हम इस पार्ट की स्टोरी को जानना शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि ली बाई को अपने ही दोस्तों के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर विन लिन ये सोच रही होती है कि उसने कभी भी ली बाई को इतने गुस्से के अंदर नहीं देखा और ली बाई इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया ये तो विन लिन को नहीं पता होता। और इससे पहले ली बाई और ज्यादा अंदर अटैक कर पाता सारे सोल्जर्स के ऊपर, तभी उसको अपने गांव के एक छोटे से बच्चे की आवाज आती है जिसे सुनकर वो रुक जाता है। और इस बच्चे का नाम था जिन, जो कि ली बाई के गाँव में ही रहता था। और ली बाई उसको देखते ही उससे पूछता है कि आखिर सारे गांव वालों को क्या हुआ और मेरे पेरेंट्स रातों रात कहाँ गायब हो गए। और जिन उससे बताता है कि वो तो गांव के बाहर ली बाई के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी आसमान में से एक अजीब सी लाइट आती है जिसको देखने के लिए जिन जब गांव के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गांव के सारे लोग क्रिस्टल बनकर आसमान में ही गायब हो जा रहे थे। और इससे पहले कि जिन भी एक क्रिस्टल के अंदर चेंज होकर यहाँ से गायब हो जाता, तभी यहाँ पर स्विन सिटी के कुछ सोल्जर्स वो यहाँ पर आकर जिन की जान को बचा लेते हैं। तो अब हम ये समझ पा रहे थे कि जो ली बाई को अपनी सिटी के अंदर जो झंडा मिला था स्विन सिटी का, वो इसलिए यहाँ पर था क्योंकि स्विन सिटी के लोग जिनको बचा रहे थे। लेकिन ली बाई सोच रहा था कि उसने तो खुद अपने मदर और फादर को अपने आंखों के सामने गायब होते हुए देखा था। और तभी स्विन सिटी की क्वीन जो कि पर्दे के पीछे से ली बाई को बोलती है कि जो भी तुमने देखा था वो एक इल्यूजन था, जो कि उस विलन की पावर से बना था जिस विलन ने ली बाई के विलेज को ही गायब कर दिया। और ये क्वीन ये भी बोलती हैं कि अब जो भी ली बाई के गांव के अंदर हुआ है उसके बारे में पता लगाना अब स्विन सिटी का काम है। लेकिन ली बाई इस बात को मानने से मना कर देता है और वो खुद अब क्वीन के ऊपर एक अटैक करने के लिए जा रहा था। और इससे पहले कि वो एक सीरियस अटैक कर पाता क्वीन के ऊपर, उससे पहले सारे सोल्जर्स रेंजी और विन लिन मिलकर ली बाई को रोक लेते हैं। और तभी यहाँ की क्वीन बोलती है कि तुम हमारे एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, फिर भी तुमने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स और गांव वालों के साथ जो हुआ तुम इसके लिए ऐसा कर रहे थे। और क्वीन ली बाई के किए गए इतने सारे अटैक्स के लिए उसको माफ कर देती हैं। और ली बाई भी ये जानता था कि अगर वो लेटर को पहले खोल लेता और उसको पढ़ लेता तो शायद उसकी फैमिली और उसके गांव वालों के साथ जो हुआ है वो उसको रोक पाता। और यही सब बातें सोचकर वो खुद को कोस रहा होता है और काफी उदास भी होता है, इसलिए वो दोबारा से वाइन पी रहा था। और तभी वहाँ पर विन लिन आती है जो कि ये जानती थी कि ली बाई कहीं गुस्से में आकर फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि अगर ली बाई ने इस बार कोई गड़बड़ करी तो क्वीन उसको माफ नहीं करेंगी। इसलिए ली बाई को वो ये वाली बात यहाँ पर समझाने के लिए आई हुई थी। लेकिन ली बाई को वाइन पीता हुआ देखकर वो बोलती है कि इसी वाइन के चक्कर में तुम्हारे पेरेंट्स आज तुम्हारे साथ नहीं है। ये सुनकर ली बाई को गुस्सा आता है और वो विन लिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी उसे रियलाइज होता है कि जो भी विन लिन ने बोला वो बात कहीं ना कहीं सही है। और ये सोचते हुए वो उस लेटर को देख रहा था जो कि उसकी मदर ने उसके लिए भिजवाया था। और तभी उसे एक बात रियलाइज होती है कि उस लेटर के ऊपर जो सील लगी हुई है वो तो उसके विलेज की है ही नहीं। और इस चीज से ली बाई को यह बात क्लियर हो जाती है कि शायद उससे पहले किसी और ने इस लेटर को खोल के पढ़ा होगा, जिसकी वजह से इस लेटर के ऊपर उसके विलेज की सील हटी हुई है। और इस बात को चेक करवाने के लिए वो बहुत तेजी में यहाँ से वेनलिंग के पास में जाता है। और वो वेनलिंग से ये बात यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि कैसे इस लेटर को हो सकता है किसी और ने भी पढ़ा हो। और ये सुनकर वेनलिंग उससे बोलता है कि उस पार्टी के अंदर जो भी लोग आए हुए थे मैं उन सब के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। साथ ही वेनलिंग ली बाई को ये भी बताता है कि वो छोटी सी बच्ची जिसकी आंखें खराब थी, जो पिछले पार्ट के अंदर इल्यूजन डांस कर रही थी, उसकी आंखें अब ठीक हो रही होती हैं। और इस लड़की की इसमें हेल्प की थी विन लिन ने, जिसको ली बाई भी देखता है। और अब इसके बाद ली बाई वेनलिंग के साथ में उन पार्टी के अंदर आए सारे लोगों से पूछताछ कर रहा था उस लेटर के बारे में, बट उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और ऐसे ही रात हो चुकी थी और ये सब देख कर ली बाई बहुत उदास था। और उदास होने की वजह से वो दोबारा से वाइन पीने लगता है। साथ ही आज एक स्विन सिटी के अंदर फेस्टिवल भी होता है जिसमें सारे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में लैंप को आसमान के अंदर उड़ा रहे होते हैं। और ली बाई के साथ में यहाँ पर वेनलिंग और विल्लिन भी थी। और सबको खुश होता देख कर ली बाई ये सोच रहा था कि अगर उसके पेरेंट्स साथ में
होते तो वो भी इनकी तरह आज लैंप को आसमान के अंदर उड़ा पाता। और लीवाई को उदास देखकर वेन लिंग उसको काफी अच्छी बातें समझाता है, लेकिन लीवाई ये सोच रहा था कि वाइन पीने की वजह से उसके पेरेंट्स आज उसके साथ नहीं है, इसलिए वो उस लिकर बोतल को यहाँ से नदी के अंदर फेंक देता है। लेकिन वेन लिंग उस बोतल को उठाते हुए लीवाई से बोलता है कि तुम्हें तो वाइन पीना और पोयम लिखना काफी पसंद था, तो अब तुम पोयम क्यों नहीं लिखते। और तभी इन लोगों की बात सुनते हुए यहाँ पर विलन आती है, जो कि लीवाई से बोलती है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हो सकते हैं। और वो बताती है कि उसके पेरेंट्स और उसके गांव वाले जो गायब हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जस्टिस हॉल में रेंजी के पास में है। और ये सुनने के बाद में लीवाई को एक उम्मीद की किरण मिली थी, इसीलिए वो रेंजी से अपने पेरेंट्स के बारे में और जानने के लिए यहाँ से तुरंत निकल जाता है। और उसका पीछा करते हुए विलन भी पीछे आ रही थी। और अब देख पाते हैं लीवाई को, जो कि जस्टिस हॉल के अंदर बहुत फुर्ती से उसके अंदर आ जाता है। लेकिन रेंजी एक जस्टिस ऑफिसर था, जिसके लिए लीवाई अभी भी एक क्रिमिनल है जिसने उसके ही सोल्जर्स पर अटैक किया। इसलिए वो लीवाई से बोलता है कि तुम अभी एक क्रिमिनल हो मेरे लिए, और तुम यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते। यहाँ पर आने के लिए तुम्हें पहले क्वीन की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन लीवाई यहाँ पर रेंजी से बोलता है कि उसे पूरी जानकारी चाहिए कि उसके पेरेंट्स के साथ में क्या हुआ, तभी वो यहाँ से जाएगा। अब क्योंकि रेंजी के लिए लीवाई एक क्रिमिनल था, इसलिए उसने लीवाई की सारी गलतियाँ एक स्क्रोल के ऊपर लिख रखी थी। और लीवाई उस स्क्रोल को काटते हुए अब रेंजी के ऊपर अटैक कर देता है। और रेंजी, जो कि पहले एपिसोड के अंदर लीवाई के ऊपर पूरी पावर से अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि क्वीन ने ऐसा करने से रेंजी को मना किया होता है, बट अब रेंजी फुल फोर्स के साथ लीवाई से यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और उसके वेपन्स थे कुछ ब्लेड्स, लेकिन लीवाई की स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा शार्प होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये रेंजी के सारे अटैक्स को आसानी से बेकार कर पा रहा था। और अब लीवाई रेंजी को अपनी हाई डैश स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ओवर पावर कर रहा था। और इससे पहले कि लीवाई रेंजी को यहाँ पर पूरी तरीके से हरा पाता, इनके फाइट के बीच में विलन आ जाती है, जो यहाँ पर क्वीन का ये ऑर्डर लेकर आई थी कि अब रेंजी और लीवाई के बीच में कोई भी फाइट नहीं होनी चाहिए। और रेंजी लीवाई की हेल्प लेगा इस केस को खत्म करने के लिए। और रेंजी भी क्वीन के ऑर्डर्स को यहाँ पर मान लेता है, जिसके बाद ये तीनों लोग जस्टिस हॉल के मेन एरिया के अंदर आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट स्क्रोल रखे हुए थे। और रेंजी लीवाई को बताता है कि ये जो विलन है जिसने तुम्हारे विलेज के ऊपर अटैक किया था, वो इल्यूजन क्रिएट करके तुम्हारे सारे गांव के लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले गया है। इसलिए हो सकता है कि अभी तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे गांव के लोग अभी जिंदा हो। और जिस पावर का यहाँ पर ये विलन इस्तेमाल कर रहा था, उस पावर को बोलते हैं मंडाला रेल्म, जो कि एक सीक्रेट स्किल होती है। और इसको यूज करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और रेंजी ये बोल रहा था कि इतने बड़े गांव को गायब करने के पीछे सिर्फ एक पर्सन तो हो नहीं सकता। और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि यहाँ पर लीवाई के गांव के साथ में बहुत सारी अलग अलग जगहों पर, जो कि चेंगुन किंगडम के अंदर ही आते हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। और रेंजी ने यहाँ पर उस सीक्रेट स्किल को भी इकट्ठा कर रखा था, जो कि विलन के इल्यूजन पावर से बने हुए थे, जिसे देखकर लीवाई बोलता है कि ये तो बिल्कुल उसी ही इल्यूजन की तरह है जैसा कि एपिसोड 1 के अंदर उस लड़की ने बनाया था, जो कि क्लाउड मून क्लैन का हिस्सा होती है। और इसके लिए रेंजी यहाँ पर क्लाउड मून क्लैन की चेकिंग करने के लिए यून फैंग को भेजता है। और यून फैंग को वहाँ पर पूरा क्लैन खाली मिल रहा था, और वहाँ पर सिर्फ उस छोटी सी बच्ची यानी कि लिu गिन के ही कपड़े थे। और वो लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि सिर्फ एक ही रात में यहाँ पर सारे क्लाउड मून क्लैन के लोग गायब हो गए, तो उनको लग रहा था कि ये लोग कहीं कोई सीक्रेट अटैक तो प्लान नहीं कर रहे चेंगुन किंगडम के ऊपर। और ये लोग ये समझ पा रहे थे कि इतने सारे अटैक जो कि अलग अलग सिटी के अंदर हुए हैं, ये तो बस इनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, असली अटैक तो चेंगुन किंगडम के ऊपर होगा। और ये पता लगाया था उन्होंने एक हिंट की मदद से, जो हिंट मिला था इनको इन सारे अटैक की गई हुई जगह पर इनके नाम को मिलाने पर, जो कि एक कविता बन रही थी। और अब जैसे ही इनको ये पता चलता है कि ये अटैक होने वाला है चेंगुन किंगडम की तरफ, तो वो लोग यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। और उसके बाद हम अगला सीन देख पाते हैं, जो कि एक अलग जगह का था, जहाँ पर वो ब्लाइंड लड़की जिसकी आंखें अब ठीक हो चुकी थी और इसका नाम यहाँ पर लिu गिन था। तो लिu गिन ही यहाँ पर एक अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैसे ही क्रिस्टल बन रहे थे, जिस क्रिस्टल का यूज करके लीवाई के गाँव वालों और उसके पेरेंट्स को रातों रात गायब कर दिया गया। और क्या ये छोटी सी बच्ची ही लीवाई के दुश्मन है, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 120
डिसलाइक्स का। आई होप आप ये लोग पूरा कर दोगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।